पहले तो मैं सारे मीडिया वालों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब आए और इतने शार्ट नोटिस पे आए। हमने मेरे ख्याल आधा घंटा पहले ही आपको इन्फॉर्म किया। तो आपको बुलाने का मकसद ये था कि जैसे आप हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ और हमारी पॉजिटिव एनर्जी आपका सोर्स आप हैं, तो आप हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। इस बार हम आपको बुलाने का मेन मकसद ये था कि जो हमारा एक यहाँ पे आर्थो डिपार्टमेंट में डॉक्टर मानिक की हेडशिप में एक सर्जरी हुई है। वो रेयर सर्जरी इन द सेंस कहूँगा, क्योंकि नॉर्मली मेडिकल कॉलेजेस में और स्पेशली अगर चंबा जैसी जगह में सोचें तो वो वैसी नहीं होगी। इन्होंने जो बायलेटरल TKR किया है, और इसमें बड़ी बात ये है कि पेशेंट जो है वो दूसरी स्टेट से हमारे पास आया। नॉर्मली हमारे यहाँ से पेशेंट रेफर होकर दूर जगह जाते थे, और दूसरी स्टेट नॉट ओनली हमारी दूसरी एडजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट से, बट दूसरी स्टेट से आया है। NRI पेशेंट था और यहाँ पे उसकी एल्डरली पेशेंट था, उसकी बायलेटरल TKR हुई और बिल्कुल ठीक होके पेशेंट वो यहाँ से गया और इज सो सेटिस्फाइड। मेरी खुद बात हुई उससे, पेशेंट बिल्कुल सेटिस्फाइड है और उसकी पूरी रेंज ऑफ मूवमेंट पूरी बड़ी अच्छी है। और हमारी इससे अच्छी सेटिस्फेक्शन क्या होगी कि पेशेंट बिल्कुल ठीक होके जाए। और ये जो बायलेटरल TKR ये डिटेल में डॉक्टर मानिक बताएंगे। ये हमें मौका मिला है, मैं बाकी डिपार्टमेंट्स वालों से भी कहूँगा कि उन्होंने भी, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स और हैं जिन्होंने नई नई चीज़ें लाई हैं यहाँ पे। क्योंकि जब से मेडिकल शुरू हुआ है, पहले तो ज़्यादा नहीं होता था, बट अब काफ़ी चीज़ें नई उभर के आई हैं। तो पहले मैं डॉक्टर मानिक को कहूँगा कि वो अपने इस जो मेन जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं कि बायलेटरल TKR का डिटेल में बताएं कि क्या किया उन्होंने और वो क्यों इसके इम्पॉर्टेंट है, और क्यों आपके पास और लोगों के पास और आपके पास इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है मेडिकल कॉलेज के लिए। बाकी उसके बाद मैं बाकी डिपार्टमेंट्स वालों को भी कहूँगा कि वो भी अपना अपना अचीवमेंट्स बताएं। सो पहले डॉक्टर मानिक आपसे बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे बड़ा थैंक हमारी मीडिया के लिए कि जो आए और जो हमने ये सर्जरी की है। मैं इस सर्जरी के बारे में बताना चाहूँगा। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन सर्जरी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। आप भी देखोगे, आपके आस पड़ोस में बड़े लोग होंगे जिनके जो टेढ़ी चाल से चलते हैं, टेढ़े होके चलते हैं, या जिनके घुटने खराब हैं, या घुटने टेढ़े मेढ़े हैं। तो पहले तो इसका इलाज नहीं था होता, पर अब हम लोग इसके जो नी रिप्लेसमेंट है वो सर्जरीज हम करते हैं। यूनिलेटरल TKR और बायलेटरल TKR ये दो तरह की सर्जरीज रहती हैं। यूनिलेटरल TKR भी हमने यहीं पे शुरू किए थे चंबा में, पहली बार आज से कोई 3 साल पहले यूनिलेटरल TKR किया था और बड़े ही सेटिस्फाइड रहे हैं पेशेंट। आज तक कुछ हम 20 तक यूनिलेटरल मतलब एक टाइम पे एक घुटना ही ऑपरेशन करना वो हम कर चुके हैं। ये जो पेशेंट थे इनके दोनों ही घुटने खराब थे। ये अमृतसर के रहने वाले हैं। अभी हमारी बाकी टीम आई नहीं है और डॉक्टर गुरजंत हमारे हैं, उनके रियल सिस्टर के मदर इन लॉ हैं। तो इनके दोनों घुटने खराब थे। तो पिछले 1 महीने पहले ही ये कनाडा से आए थे, इनके अपने फैमिली उधर रहती है। तो वेट कर रहे थे, क्योंकि ये सर्जरीज जो होती हैं इलेक्टिव सर्जरी होती है, इसके लिए हम अपॉइंटमेंट के हिसाब से ही सर्जरी करते हैं। तो फिर जब ये आए हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट नी सर्जरी में मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा पेशेंट की विल पावर क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि इसमें मरीज़ क्या चाहता है, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं सर्जरी से, और उसको कितनी मुश्किल है, उसमें ये रहता है। और ये पेशेंट एडमिट थे कि हमने दोनों घुटने ही करने हैं एक साथ। तो उसके लिए हम लोगों ने इन लोगों का पूरा चेकअप किया, क्योंकि इसमें फिटनेस का बड़ा इशू रहता है। 3 चीज़ें इसमें रहती हैं हमें सर्जरी के दौरान जो ध्यान रखना होता है। सर्जरी का टाइम कम रहना चाहिए, ज़्यादा लंबे सर्जरी का टाइम होता है तो इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। दूसरी चीज़ जो रहती है कि पेशेंट की पेन बहुत कम होना चाहिए, इसको हम पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया बोलते हैं, तो उसमें दर्द कम होनी चाहिए। और तीसरी रहती है फिजियोथेरेपी। ये 3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चौथी चीज़ रहती है सर्जिकल एक्सपर्टीज़ और OT एनवायरनमेंट जो है आपका हेल्दी होना चाहिए और अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। और तो इसलिए इनको हमने एडमिट किया, इनको समझाया और पेशेंट को हमने क्लियर बता रखा हुआ था कि पहले हम एक घुटना करेंगे, अगर आप स्टेबल रहोगे उसके बाद हम घुटना करेंगे। हमने पूरा प्लान करके ये सर्जरी की थी। एनेस्थीसिया टीम, मेडिसिन टीम को पेशेंट दिखा के उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये सर्जरी की है हमने। और इसमें जो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आपको बता सकता हूँ, इसमें जब हम घुटना बदलते हैं तो घुटने के ऊपर जो थाई होती है उसमें हम टूनिके लगाते हैं ताकि ब्लीडिंग कम करने के लिए, ठीक है। तो जब दोनों तरफ हम करते हैं ऑपरेशन तो दोनों तरफ हमें वो टूनिके लगाना पड़ता है। इसमें हमने आइडियली क्या करते हैं, हम दोनों तरफ का जो टूनिक है वो इन्फ्लेट कर देते हैं, उससे टाइम हमारा और कम हो सकता था। पर इस पेशेंट में क्योंकि हमें थोड़ा सा एक रहता है
इसमें हमने बारी बारी दोनों घुटने एक साथ किए, एक का टूनिकेट डिफ्लेट करके दूसरे का किया। और कुछ 12 को बजे हमने शुरू किया था इनका ऑपरेशन करना। कुछ 11 बजे तक ऑपरेशन थिएटर में मरीज आ गया था। आधा 1 घंटा एनेस्थीसिया वालों ने अपना IV लाइन्स और सब सेटअप करके देखा, क्योंकि देखो 60 साल की उम्र है, रिस्क थोड़ा रहता ही है इसमें, है ना। ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसका रिस्क रहता ही है। तो कुछ लगभग 1 घंटे में हम लोगों ने एक घुटना बदल दिया था, और उसने में 1 घंटे बाद हमने दूसरा घुटना बदल दिया। मतलब 2:30 बजे में पेशेंट जो है ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ गया। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, जब आप सर्जरी करते हो उसके 1 और 2 दिन तक पेशेंट को दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। और उनकी ECG मॉनिटरिंग, तो हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो कंसल्टेंट है एसआर्स हैं, वो भी राउंड दी क्लॉक आते थे पेशेंट की ECG वगैरह देखने के लिए। और 2 दिन तो हम नहीं सोए, मैं और मेरे एनेस्थीसिया है, तो हमने इनको इसमें भी एक नई टेक्निक से एनेस्थीसिया दिया है, पेशेंट कंट्रोल एनेस्थीसिया बोलते हैं उसको, जिसमें एक एपिडुलर इन्फ्यूजन लगाई। उसमें यह रहता है कि जितनी पेशेंट को दर्द होती है उसी हिसाब से, उसी मात्रा में उसको बेहोशी वाली दवाई जाती है। तो जैसे पेशेंट की दर्द ज़्यादा होती थी हम उसको दवाई ज़्यादा दे देते थे, पेशेंट की दर्द कम होती थी हम उसकी दवाई कम कर देते थे। पर इसमें यह रहता है कि जब आप दवाई की डोज देते हो तो 15 मिनट तक मरीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है। हम रीढ़ की हड्डी में डालते हैं, अब एनेस्थीसिया वाले आए हैं वो बताएंगे इस बारे में। रीढ़ की हड्डी में हम डालते हैं उस चीज़ को, तो उसके हिसाब से हम दर्द कम ज़्यादा करते हैं। तो इसमें हमने उसी तरीके से किया था। और पेन फ्री होने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि पेशेंट की फिजियोथेरेपी बड़ी अच्छी हुई और दर्द कम हुई, तो उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स अच्छी हुई। और हमने तीसरे दिन ही पेशेंट को चला दिया। ये मैं दिखाना चाहूँगा। वीडियो है, ये उनके घुटने थे, आप देख सकते हैं इसमें पूरे दोनों तरफ घुटने इनके जुड़े रहे। ये देखो राइट साइड का नी है, ये लेफ्ट साइड का नी है। आप इसको देखेंगे, यहाँ जुड़ा है आपस में, यहाँ जुड़ा हुआ है आपस में। तो पेशेंट तो चल ही नहीं पा रहा था, बहुत ही मुश्किल से चलता था, क्योंकि घुटने इनके चिपक ही पड़े थे आपस में। और पिछली साइड में भी देखोगे आप, पिछली साइड में भी जहाँ मांस होना चाहिए